शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार 13/5/2023 साकार मुरली। मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो। पवित्रता के मैनर्स धारण करो और दूसरों को भी कराओ। ये पवित्रता के मैनर्स क्या होते हैं, ये बड़ी चिंतन की बात है। प्योरिटी की जो परिभाषा है वो बहुत डीप है, बहुत गहरी है। कई लोग पवित्र तो रहते हैं लेकिन मैनर्स नहीं होते उनमें पवित्रता के। उनको भी धारण करना है और औरों को भी कराना है। लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए बाबा की मुरली की ओर चलते हैं। और आज बाबा की मुरली के अंदर से ही मैनर्स क्या होते हैं हम उनको समझेंगे। प्रश्न, कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है बच्चे? कैसे? बाबा कहते ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से मनुष्य आत्मा स्वर्गवासी बन जाते, पतित से पावन बन जाते। ये जादूगरी एक बाप सिखलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो बच्चे शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन सब कुछ इंश्योर कर दो, नया मिलेगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं, है ना? लिखा होता ना भाई, पुराना ले आओ स्कूटर, नई मोटरसाइकिल ले जाओ। तो भाई पुराना बाबा को इंश्योर करो, तेरा तुझको सब है क्या लागे मेरा। तो अर्पण कर दो पूरी तरीके से, मन वचन कर्म से। सब कुछ बाबा का है। मन में भी वही हो, शब्दों में वही हो, कर्म में भी वही चीज दिखाई भी दे। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते। एक का पदम मिलेगा, याद रखना, ठीक है? तो समझदारी है। बाबा आगे बढ़ा रहा है तो बाबा के कार्य को भी आगे बढ़ाने के निमित्त बनो। बाबा के बनने के बाद बाबा कितना ध्यान देता है। तो कई आत्माएं ऐसा समझती है मेरी मेहनत है, मेरी काबिलियत है। अरे कहाँ गई थी काबिलियत बाबा के बनने से पहले? विचार करो। तो बाबा की कृपा को, बाबा की दया दृष्टि को महसूस करते हुए उसके कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके उसके कार्य को आगे नया आयाम देना सीखो। अनेक आत्माओं की दुआएं जमा करना सीखो, जो जन्म जन्म हमारे काम आएगी। तो ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखलाते हैं जादूगरी का। आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का दीप जलाओ भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया अर्थात भक्ति मार्ग, दूसरी तरफ तुम थोड़े से बच्चे, ये मुट्ठी भर ज्ञान मार्ग पर। भक्ति की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बात बच्चे जानते हैं, आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी सीढ़ी चढ़ते हो उतना और अपने कर्मों से, अपनी सोच से, आत्मिक शक्ति से, ईश्वरीय समीपता से और दूर होते जाते हो। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं। पहले भक्ति भी बहुत ही सुंदर, जिसमें दया का भाव मिक्स होता था, दया की चमक होती थी, प्रेम आधार होता था भक्ति का। आजकल दिखता ना के बराबर है, कहीं कहीं दिखता है। पहले भक्त भी अव्यभिचारी होते थे, एक के। कौन एक का? वो एक शिव, जिसको अपने अपने स्वरूपों से, अपने अपने धर्मों में लोगों ने अंगीकार किया है। अव्यभिचारी भक्ति होती थी। पीछे धीरे धीरे बच्चे देखो अंधश्रद्धा में चले गए, भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। अब तो तिराहे चौराहे और फिर पता नहीं क्या भक्ति के भी कई रूप हो गए, टंट घंट घोर तंत्र मंत्र, वो सब भक्ति में ही आ गया। यानी भक्ति भी तमो प्रधान हो गई, नहीं तो एक शिव की। फिर कृष्ण
लक्ष्मी नारायण, राम सीता, फिर बाद में धीरे धीरे प्रतीकात्मक हनुमान, गणेश, शेरावाली, इन सब की भक्ति होने लगी। और फिर धीरे धीरे उतरते उतरते अभी तो पूछो मत, वो भक्ति ही है जिसमें बलियां करना लोग सिखलाते हैं। तो तमो प्रधानता आ गई ना। नहीं तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो दया कहाँ रही? दया क्या? पेड़, पशु, पक्षी, जलचर प्राणी कोई भी हो, इन पर भी तो दया करनी है। प्रकृति के कण कण पे दया करना भक्ति सिखाती है। आजकल वो भक्ति बहुत कम दिखती है। बाबा कहते बच्चे अभी अव्यभिचारी हो गई है, मनुष्य समझते नहीं है, बस पढ़ते रहते हैं। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो, वो रोशनी जिसमें आत्मा की चमक, आत्मा की अनुभूति होने लगी, परमात्म परिचय प्राप्त हुआ, वो रोशनी जिससे हमें सृष्टि चक्र का सारा सिस्टम पता पड़ा, वो रोशनी जिससे हमें ज्ञान मिला है कि हमें कैसे शक्ति भरनी है अपने अंदर। अभी तुम बच्चे रोशनी में आए हो। जितना जो बाप को याद करता है, ज्ञान को धारण करता है, उनका अंधकार यानी अंधेरा विनाश होता जाता है। रोशनी में ले जाने वाला तो बच्चे एक बाप ही है, महिमा तो सारी एक बाप की है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे कोई शुरू में की बात नहीं है, ये ज्ञान की बातें हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं। क्यों नहीं? उसकी पहचान ही नहीं है, उसके स्वरूप का मन में कोई चित्रण ही नहीं है, तो चिंतन और दर्शन कैसे होगा? तुमको भी बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बच्चे दैवी मैनर्स चाहिए, दिव्य गुण, डिवाइन वर्चुअस। इस समय सबके मैनर्स बच्चे आसुरी बने हुए हैं। शक्ल मनुष्यों की है और अंदर में दैत्य, राक्षसपना भरा हुआ है। वो सोच, वो विचारधारा। देखो बच्चे, परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं, गुणगान किया जाता है उनका भी, देवताओं का भी किया जाता है। बाप तो है ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, फॉर एवर, सदैव सदैव। इसलिए उसके नाम के आगे लिखा हुआ है सदा शिव। शिव माना शंकर नहीं, शिव माना वो परम ज्योति, परम सत्ता, आदि शक्ति, वो एनर्जिकल पॉइंट, सुप्रीम सोल जिसको कहते हैं। बाप कहते बच्चे, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने आता हूं। मैं परम धाम से आया हूं, मुझे याद करो। अब बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। देखो ये भी कितना अटल सत्य है। हम सब उतना ही पुरुषार्थ करते हैं, हम सब उतना ही प्रभु से प्रेम करते हैं जितना कल पहले किया था। इसमें ना कोई किसी को आगे बढ़ाता है, ना कोई किसी को पीछे। अपने अपना पुरुषार्थ, अपनी अपनी मेहनत, और वो भी ड्रामा प्लान अनुसार, है ना। इसलिए खुद के लिए भी थोड़ा निश्चिंत रहा करो, और औरों के लिए तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहा करो। खेती बाबा की है, फसल बाबा की है, बीज बाबा का है, सब कुछ तो है। हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं। अपने आप को भी समर्पित कर दो, और ईश्वरीय कार्य तो है ही उसी का, फिर कहना ही क्या। बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। धोबी घाट के धुलाई में आकर के भी पता नहीं ज्यादा ही धुलाई में आ जाते हैं या क्या होता है, ज्यादा ही ज्ञानी बन जाते हैं, अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप आकर के मैले कपड़ों को साफ करते हैं। इसलिए गायन है, मूत पलीती कपड़ धोए। बच्चे एक जन्म की बात नहीं है, माया ने तुमको कितना मैला बना दिया है। आत्मा यानी रूह, जो आत्मिक शक्ति है, वो मैली बनती है, शरीर की बात नहीं। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से मैल चढ़ा हुआ है। इसलिए बहुत ही सुंदर भजन है, अनूप जलोटा जी गाते थे। काली चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया चाल, जाके बाबुल से नहीं मिलाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। तुम बच्चे जानते हो
मैं तुम बच्चों को इस ब्रह्मातन से शिक्षा दे रहा हूं। आत्मा को कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अभी मुझे याद करो। तो बच्चे आत्मा साफ हो जाएगी। जब योग में बैठते हो तो विशेष इस बात का ध्यान रखो, मन और बुद्धि इधर उधर की बातों में ना अटके, सीधा बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ बाप को याद करो तो आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। ये तत्व आदि भी सतो प्रधान होते हैं। नए युग में, नई दुनिया में, जिसे वैकुंठ, स्वर्ग, पैराडाइज या जन्नत कहा जाता है। बाप कहते इस दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, बाबा में बुद्धि लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। देखो इस पुरानी दुनिया में कोई चीज बनाते हैं तो नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली, परंतु बच्चे हैं तो दुनिया पुरानी ही। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पुरानी दुनिया, बुद्धि हो पुरानी दुनिया से बिल्कुल हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। अब अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करने का अभ्यास करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मनुष्य तो अनेकों को याद करते रहते हैं। कोई गुरु को याद करेंगे, कोई श्री कृष्ण को याद करेंगे, कोई श्री रामचंद्र जी को याद करेंगे, कोई श्री लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, अलग अलग बहुत जिनको भी उन्होंने अपना इष्ट, अपना गुरु, अपना प्रभु माना हो। तो बच्चे देखो, पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पावन देवता है, प्रथम, उसकी तो याद तो फिर भी चलो उससे कुछ सीखने को मिलता है, मुस्कुराहट देख के ही दिल खुश हो जाता है। बाबा कहते बच्चे पवित्र राजकुमार हैं, उनकी महिमा ज्यादा है। लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा महिमा राधे श्री कृष्ण की है। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, कैसे राधे कृष्ण ही बड़े होकर के श्री लक्ष्मी नारायण की राजगद्दी पर विराजमान होते। वो एक टाइटल है लक्ष्मी नारायण। और दुनिया में भी देखो, राधे कृष्ण को तो दिखाया, बचपन ही ज्यादातर दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन तो होता है, गायन भी होता है, लेकिन उनके माता पिता कहाँ थे, कौन से थे, क्या थे, कहाँ के राजा रानी है, ये किसी को कुछ भी पता नहीं। बाबा ने आकर के कितना क्लियर करके समझाया, जो बचपन में राधे कृष्ण होते हैं वही भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नमो नारायण। और सतयुग के प्रथम राजकुमार राजकुमारी हैं, ना कि द्वापर युग के। उनका साम्राज्य, उनका संसार गायन योग्य है, पूजन योग्य है। प्रकृति के सारे तत्व पावन है। वहां कंस, जरासंधी, पूतना आदि नहीं होते। बाप बैठ संगम पर ये बातें बच्चों को समझाते हैं। रचयिता तो बाप है ना, भगवान इस सृष्टि का रचयिता, तो वो तो सत्य ही बताएगा ना। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाबा आकर के कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते। बच्चे मुझ मोस्ट विलवेट बाप को याद करो और सुख धाम को भी याद करो। तुम देखते हो मैले कपड़ों को कैसे सटका लगाते हैं, कोई कोई तो फट जाते हैं। अजामिल जैसे पापी जो हैं वो बिल्कुल साफ नहीं होते, उन्हें चांद में भी दाग दिखता है। ईश्वरीय कार्य में भी विघ्न डालने के लिए अपना तन मन धन सब लगाते रहते हैं। समझाओ तो समझते नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिन्हों को इतना नशा है। ये पढ़ाई कम नहीं है बच्चे। बच्चों को बार बार बाप समझाते, बच्चे दैवी दुनिया में जाना है, दैवी पद ऊंच प्राप्त करना है तो दैवी गुण धारण करो। दिव्य गुण पहले क्या होते हैं उनको समझो, सीखो, फिर अपने अंदर अडॉप्ट करो, महसूस करो कि इससे फायदा भी है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई मानते नहीं और कोई सुनाते नहीं। सॉरी, मानते तो सब है, सुनाते नहीं है। पवित्र जीवन अच्छा लगता है, लेकिन
दूसरों को भी पवित्र बनाना है ये कोई नहीं सिखाता। उल्टा अपने आश्रमों में, अन्य स्थलों पर, पवित्र स्थलों पर वो विकारों में जाने का, यानी अपवित्रता की बात, बंधन बांध देते हैं, है ना। शादी आदि कराना, एक तरफ कहते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, दूसरी तरफ विचार करो। जिस पवित्रता के कारण से बाबा कहते क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था ईसा मसीह को, जिस पवित्रता के कारण से मीरा ने लाज, सब राजपाट सब छोड़ दिया, आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। सन्यासी आदि तो घर परिवार छोड़ाते हैं। तुम बच्चों को घर परिवार छोड़ना नहीं है, परंतु पुरानी दुनिया, पुरानी बुरी आदतों को छोड़ना है। वो हद का सन्यास होता है और ये बेहद का सन्यास है। बच्चे सन्यासियों को भी मान मिलता है क्योंकि पवित्र हैं। यहाँ कोई सन्यासी आदि आते हैं तुम्हारे पास, बाबा के बच्चे बनते हैं, उनको कहा जाता है पहले ड्रेस बदली करो, फिर अपने साथ साथ अपनों का भी जाकर के कल्याण करो, ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर के तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। बाबा ने कहा बच्चे एक दिन आएगा, अभी दादियों के चरणों में कितना सम्मान से, जो गिरने का मतलब ये नहीं कोई झुक रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं। ये हमारी, जिनके लिए हमारे यहाँ ऐसी ऐसी बातें हम सोचते थे, देखो कितना बड़ा शुद्ध पवित्र कार्य के निमित्त इन आत्माओं को भगवान ने बनाया है, तब वो झुकते हैं। हमारी नम्रता, हमारी पवित्रता, हमारा त्याग, हमारा वैराग्य देख करके सामने वाला नतमस्तक होता है। ये सीन कई बार रिपीट हो चुका है। ये क्यों? बाबा कहते बच्चे बहुत आकर के तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बिगड़ किसी का उद्धार नहीं हो सकता। मातृ शक्ति के बिना इस पूरी दुनिया में किसी का उद्धार नहीं हो सकता। तुम जाकर के नॉलेज देती हो, बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं। मतलब सामने वाला नम्र हो जाए, एक्सेप्ट कर ले आपकी बात को, सम्मान दे, वही है झुकना। देखो बच्चे, कोई राम राम कहते हैं तो जवाब तो देना होगा ना। बाप भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूं। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं तो बच्चे मेरी श्रीमत पर चलना पड़े, फॉलो फादर करना पड़े। मैं तुम बच्चों को ये जादूगरी सिखलाता हूं। बाबा कहते बच्चे राजाओं का राजा बनो, पवित्र बनो और राजाओं का राजा बनो। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बच्चे बहुत नुकसान किया है दुनिया में। सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही काट रहा है, भगवान ही कट रहा है, फिर बाकी क्या रहा। तुम बच्चों को बाप को याद करना है। ऐसे नहीं कोई योग में बिठाए हमें दृष्टि दे तो योग लगेगा, ये क्या मतलब है। ये भी बड़ी बीमारी आत्माओं में, कमजोर आत्माओं की निशानियां है। अरे बाबा ने क्लियर बोला ना, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये क्या मतलब है, कोई मुझे दृष्टि दे, कोई मुझे बिठाए, कोई क्या करे। कब तक बिठाएगा। कोई समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो किसी व्यक्ति को ढूंढोगे, तब योग में बैठोगे। ऐसे नहीं कोई हमें योग में बिठाए। बच्चे लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, मुरली सुनकर चलते फिरते उठते बैठते योग में रहो। बच्चे क्या बड़ी बात है। तुम समझा सकते हो, जगत का गुरु वो एक ही है। गुरुओं का गुरु, परम सतगुरु, सारे ब्रह्मांड का जगत गुरु वो एक ही है। कौन? शिव बाबा। वही सबका सदगति दाता है। ऐसे सुखदाता बाप को तुम्हारे सिवाय बच्चे को जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो उसकी प्रॉपर्टी को भी जाने। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू। याद आता है वो सीन जब बाबा गद्दी से उठ करके, और बाबा बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे, साइड हटके और दरवाजे की तरफ खड़े होके बाबा लंबे थे, और दादियां सुनाती हैं कि बाबा ऐसे हाथ जोड़कर और ऐसे झुक करके बच्चों को नमस्ते। जो लाइन है ना, मीठे मीठे इसके लिए बाबा अपने मुख से बोल के नमस्ते करते थे। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा, ऐसे थे हमारे शिव, ऐसे हैं हमारे शिव बाबा। दोनों आज भी है व्यक्ति रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन गुण धारण करने की जब बात आती है, बाप समान बनने की बात आती है, तो सीखेंगे तभी जब इन बातों की नॉलेज हमारे पास होगी। आप करके देखें, ये गुण धारण करें अपने ऑफिस में, अपने आश्रम में, अपने कहीं पर भी। बड़ा कोई होता है, निमित्त होता है, जो मेन होता है वो झुकता है, तो सब लोग
उसको कॉपी करते हैं, सम्मान करते हैं। करके देखें। अच्छा, अंतमति सो गति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपने स्वीट होम और स्वीट बाबा को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा प्रभु, कहते आए, अभी करके देखो। तन मन धन सब कुछ इंश्योर करना है। उस फादर का बनो, होशियार बनो, समझदार बनो। कई लोग लगे रहते, बहुत कुछ होता है उनके पास, मजाल क्या ईश्वरीय कार्य में लगा दे। बच्चे मौज उड़ाते, बाद में फिर ड्रिंक, फिर रोते हैं बैठ के, अरे हाय, अरे तुम तो कुछ कर लो ना, कुछ कर लेते ना, अपनी हाथ मुट्ठी से अपने लिए है शरीर छूट गया, जो कड़ी मेहनत से आपने कमाया, मेहनत की, और ऊपर बैठे देखते रहना, अब क्या कर रहे हैं वो। इसलिए बहुत समझदारी से कार्य करो, चुपचाप करते रहो, बूंद बूंद से तुम्हारा इतना भाग्य बन जाएगा, पूछो मत। तन लगा लो जब तन फ्री हो। मन तो लगना ही चाहिए। मन में क्या है, मन तो कहीं भी उठे बैठे बाबा को याद करो, मन से अच्छा सोचो, सबके लिए पवित्र वाइब्रेशन छोड़ो। तो ये होशियार बनो, अपने कल्याण के लिए खुद होशियार होना बहुत जरूरी है। मैं उन माताओं को नमन करता हूँ, उन भाइयों को नमन करता हूँ, 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं। माताएं बहनें भी हमारी जॉब करती हैं और बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से बच्चों की पालना करना, ये करना वो करना, और फिर उसमें से भी थोड़ा 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 करके, और बाबा के घर का भी ध्यान रखना। कमाल है, राजा तो वो बनेंगे। अच्छा, सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा को देखो, वरदानी बाबा का वरदान, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बना। स्थिति उड़ती कला, ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते अटकते भटकते नहीं, उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और डाली से उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में कभी फंसेंगे नहीं। कर्मातीत जिसको बाबा कहते हैं, सदा स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र, परतंत्र नहीं। परतंत्रता तो माया की इतनी झेल ली, अभी भी गुलामियां ही करते रहे तो फिर क्या फायदा। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रायल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रायल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए अनुभवी रहना, अनुभवी बनना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के सभी बादशाह बच्चों को, बेफिक्र बादशाह बच्चों को। ओम शांति, ओम शांति। अपने इस भाई की ओर से।